पीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सारे संसार को सत्य का उपदेश दिया, लेकिन लोगों ने सत्य के उपदेश का अनादर किया, आदर किसी ने नहीं किया। दया करके दयालु सदगुरुदेव ने सबको चेतन पूजा बताई, लेकिन चेतन पूजा सबको बुरी लगी, अच्छी किसी को नहीं लगी। सबके सब भ्रम दीवाने ही रहे, भ्रम से बचने का कोई सोचता ही नहीं। और जिस पर आज वर्तमान में पारखी संत दया करते हैं तो भी बचना नहीं चाहते। सबके सब भ्रम ही पसंद करते हैं, धोखा ही पसंद करते हैं। धोखे से कोई बचना नहीं चाहता। और पारखी संत सबका आदर करते हैं, निरादर किसी का नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन वो लोग सत्य को जानना नहीं चाहते, यदि कोई बतावे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। यहां भी गंगा घाट है और शिव मंदिर भी बना हुआ है। कल कोई हनुमान की और महादेव की पूजा कर रहा था, तो एक साध्वी जी ने कह दिया कि जिस प्रकार आप हनुमान की पूजा कर रहे हैं, बढ़िया तरह लगा रहे हैं सिंदूर, वह अच्छी बात है, लेकिन माता पिता की भी सेवा इसी प्रकार से, इसी भाव से करना तो खुश रहें। तो वो इतने नाराज हो गए, ऐसे लड़ने को तैयार हो गए। फिर उनको जैसे तैसे सादा यहां से चले गए। फिर शाम को 10-20-50 लोग फिर आ गए चढ़ करके, अरे हमारा सनातन धर्म का विरोध करते हो। मैंने कहा भैया, सदु श्री कबीर साहब सनातनी थे और हम भी सनातनी है, हम सनातन धर्म को ही मानते। सनातन धर्म से विरुद्ध नहीं चलते, सनातन का ये जीव और धर्म का ये ज्ञान। तो इतना उल्टा सीधा बोलने को तैयार हो गए कि सारा संसार कुत्ता की पूंछ है, कितना भी समझाओ कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है। सदुदेव ने कहा भी है, पहले भी गुरुजन कह गए कि कुत्ता की पूंछ पहले सीधी होती नहीं, और सीधी होती है तो पागल हो जाता है, और सीधी होने पर पागल ना हो तो समझ लो कि सारा संसार सीधा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सारा जो संसार है ये कुत्ते की पूंछ के समान है। जब जब कुत्ते की पूंछ, और कितने भी निरुका में दे रहो, किसी भी पोंगनी में दे दो, निकालोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। इसी प्रकार से संसार के लोगों पर सदगुरुदेव जी दया करते हैं और दया करते रहे। और साहब जी भी चले गए दया करके, और वर्तमान में जिन जिन के ऊपर उनकी दया हुई और जिन जिन ने सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत को समझा, तो आज वर्तमान में परंपरा चली रही है और पारखी संतों की कोई कमी नहीं है। लेकिन लोग सतपथ पर चलना नहीं चाहते, झूठी पत्तल चाट चाट के ही जीना चाहते हैं, कुत्ते की पूंछ को पकड़ के भवसागर से पार होना चाहते हैं, और न्याय की सत्य की बात कहो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी गति है इस संसार की। कितना भी बढ़िया तरह समझाओ, कुछ भी कहो, लेकिन लोग लड़ने से चूकते नहीं, वो तो मारने काटने को तक तैयार हो जाते हैं। मछलियों को मार मार के खाते रहते हैं, मुर्गाओं को काट काट के, बकराओं को काट काट के, मेढ़ाओं को काट काट के, गाय भैंसा बैल, इनको काट काट करके, मार मार करके खाते रहते हैं। पूरा जीवन उनका नरक बन गया है, अंतःकरण उन्होंने गंदा कर लिया है। शराब पी पी करके लड़ते झगड़ते हैं, और चेतन पूजा में मन लगता नहीं। ऐसे देवी देवता बनाए ले हैं और उन्हीं को सिर झुकाए झुकाए करके पूजा करते रहते हैं। और यदि उनसे कहो कि भैया तू अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, देवी देवता तंत्र मंत्र में तू भूला हुआ है, अरे तू अपने माता पिता की सेवा कर, उनसे तुझे धन मिला है, जागीर मिली है, घर मकान मिला है, उन्होंने पढ़ा लिखा के तेरे को बड़ा किया, तेरे टट्टी पेशाब को साफ किए, गोदी में खिलाए, जब जब रोया तब माँ दूध पिलाई,
उनकी सेवा करेगा तो तेरा अंतःकरण पवित्र होगा। तो एकदम इतनी बात सुन करके लड़ने को तैयार हो जाता है। कल मैंने भी कहा कि भैया अपने माता पिता की पूजा करो, कि माता पिता की पूजा क्यों करें क्यों करें, एकदम लड़ने को तैयार हो गया, लाल लाल आंख करके। तो ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। साधु संतों को भी खूब परेशान करते हैं और जबरदस्ती करते हैं, मानने को तैयार हो जाते हैं। कई बहुत से इस पृथ्वी पर मंदिर वैसे भी खंडर भी पड़े हुए हैं, उनमें कोई साधु संत नहीं रह रहे। मैंने शोरों में भी देखा, गंगा घाट की तरफ गए तो बड़े बड़े अच्छे मंदिर बहुत बड़े बड़े और फूटे पड़े हुए हैं, बंदर कूद रहे हैं, वहां पर कोई रहने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं है कि इन बदमाश लोगों ने साधु संतों को परेशान किया। साधु संत फिर क्या करें, वो तो फिर अपना कुछ न कुछ तो बचाव करेंगे, वहां से निकले। पहले सदगुरुदेव जी सत्यनारायण का उपदेश दिए, आज पार की संत भी सत्यनारायण का उपदेश देते हैं, लेकिन लोग सुनने समझने को राजी नहीं। कोई भी सत्य की बात मानने को तैयार नहीं होता है और बिना कहे रहा भी नहीं जाता है। साधु श्री कबीर साहब ने कहे बिना मोए रहा न जाई, मेरे पे कहे बिना नहीं रह जाता है। बिरही ले ले कुकुर खाई, एक बुढ़िया बिरही बना रही थी और कुत्ता खाता जा रहा था, तो सदगुरुदेव ने कह दिया, अरे बुढ़िया तेरी ये बिरही बना बना के तू रख रही है, अरे हिसाब से करे। तो तेरी बिरही को जो कुत्ता खा रहा है, ये सुनकर बुढ़िया ने तो कुत्ता भगाया, बिरही उसकी बची, नहीं तो सारी खा जाता। इसी प्रकार से सारे संसार में बिरही ले ले कुकर खाई, जो कुकर का ये कुत्ता, और कुत्ता मती के लोग, भैंसा मती के लोग, और बिरही लोग संसार के बिरह में फंसे हुए उनके धनमाल को लूट लूट करके खा रहे हैं। अब बताइए इनको कैसे शांति मिलेगी, इनको कैसे सुख मिलेगा? सुख तो नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा, और दुख भोगेंगे जिन्होंने संतों का अपमान किया, जिन्होंने संतों को गालियां दी, उनका सर्वनाश हुआ। संतों का धन जिन्होंने खाया, साधु वेश में भी आकर के साधु संतों को दुखाते सताते रहे, उनकी भी बुरी गति होती है, वो बचते नहीं। प्रारब्ध का जो भोग है वो तो आराम से भोग जाता है, लेकिन वर्तमान में जो करते हैं मन उनका वैसा हो जाता है, तो इधर प्रारब्ध का इधर वर्तमान के कर्म दोनों भिड़ते हैं, फिर उनका निस्तारा नहीं हो सकता है, बहुत बुरी गति होती है। जिस प्रकार से कुत्ता के सिर में कीड़े पड़ते हैं, सिर फूट जाता है, उस समय उसके पास में कोई बचाने वाला नहीं आता, कोई उसकी धीर नहीं धरता। कुत्ते को पालने वाला भी कुत्ते को बाहर निकाल देता है, और जब जब कुत्ता घर में घुसता है तब डंडा लेकर धसकाता है, उसकी पीठ में भी लगा देता है। बेचारा कुत्ता कान लटकाए हुए कीड़े गिरते जाते हैं, इधर उधर जीव निकाल करके फिरता रहता है और उसी हालत में मर जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो कुत्ता पशुमती के लोग जो चेतन पूजा को नहीं जानते, भ्रम में फंसे हुए हैं, जड़मानंदी में फंसे हुए हैं, धोखे में समय बिता रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं को देवी देवता मान रहे हैं, और जीव निकाल करके काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने और घूमते रहते हैं, और उसी हालत में उनका शरीर छूट जाता है, कर कुछ भी नहीं पाते। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज वर्तमान में आपको सुंदर समय मिला है, और ऐसे सुंदर समय को यदि धोखे में गंवाते रहोगे, झूठी मानंदियों में ऐसे समय को खोते रहोगे, यदि माता पिता की बात नहीं मानोगे, संत गुरुजनों की बात नहीं मानोगे, और शराब पीते रहोगे, मांस खाते रहोगे, तो आपको कभी जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। अंतःकरण गंदा ही रहेगा, मन आपका कभी शांति से शांत नहीं रहेगा। मन में नाना प्रकार के विकार चलते रहेंगे, कुछ का कुछ सोचते रहोगे, घूमते रहोगे,
अपने मन की संतुष्टि के लिए देवी देवताओं को भी मनाते रहोगे, माला भी फेरते रहोगे, शंख भी बजाते रहोगे, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका मन शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध तभी होगा जब सभी प्रकार के बुरे कर्मों को अपने अंदर से निकाल दोगे और ज्ञान रूपी गंगा में नहाओगे। संत गुरुजन आपको सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं। संत गुरुजन भव से छूटने का उपदेश देते हैं। संत गुरुजन माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर आप विश्वास नहीं करते हो, उनका अनादर करते हो और धोखे में जीवन आपका बीत जाता है। संत गुरुजनों ने कहा है कि जब तक भाइयों अपने आप को नहीं जानोगे तब तक आप धोखे में जीवन जियोगे। कहा सदगुरु श्री लाल साहब जी ने, जो उत्तर प्रदेश के एक संत लाल साहब जी हुए हैं, उनका नंदपुर गांव था, बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने कहा है कि रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, कोई दुनिया में अपना बिराना नहीं, जड़ के अध्यास बस भूल खुद को गया, अब निकलने का कोई ठिकाना नहीं। पंच विषयों की जड़ता बसी चित्त पर, मोह के बस भटकता फिरा दर बदर, मेरी मेरी में कहते जवानी गई, अब जईफी का कोई ठिकाना नहीं, अब बुढ़ापे का कोई ठिकाना नहीं। जन्म मानव का पाया बड़े भाग से, जो झुलसता रहा काम की आग से, पंथ मजहब के चक्कर में ऐसा फंसा, अब उभरने का कोई ठिकाना नहीं, अब उभरने का कोई ठिकाना नहीं। मृग तृष्णा की धारा में बहता रहा, मृग तृष्णा की धारा में बहता रहा, आव की बूंद को तू तरसता रहा, नाव कागज की दरिया उतरना चाहे, पार जाने का कोई ठिकाना नहीं, पार जाने का कोई ठिकाना नहीं। ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी, भूल भारी भई तेरे सिर पे पड़ी, जाल बुनता गया और उलझता गया, अब सुलझने का कोई ठिकाना नहीं। तुमको गुरुपद में विश्वास होता नहीं, खानी बानी का अलगान खोता नहीं, जैसे भौरा कमल फूल में फंस गया, जिंदा रहने का कोई ठिकाना नहीं, जिंदा रहने का कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, कोई दुनिया में अपना बिराना नहीं। बोध पारक मेले जाल कट जाएगा, पारखी संत से जो तू टकराएगा, छूटे अध्यास जाए अगर लाल का, फिर तो बंधन का कोई ठिकाना नहीं, फिर तो बंधन का कोई ठिकाना नहीं। संत महापुरुषों ने कोई कसर नहीं छोड़ी सत्य का उपदेश देने में, फिर भी लोग अंधे के अंधे रह गए, जड़ाध्यास में ही बदे रह गए, सत्य न्याय निर्णय को जान नहीं पाए। आपस में घर में भाई बहनों से भी लड़ते रहे, माता पिता से भी लड़ते रहे, हितु रिश्तेदारों से भी लड़ते रहे, पड़ोसियों को भी दोष देते रहे। अब बताइए, अब ये पशु नहीं है तो कौन है? ये मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। इसलिए मानवता को धारण करना चाहिए, और जो मानवता को धारण कर लेता है, जो अपने हृदय को पवित्र कर लेता है, सभी प्रकार की झूठी मानंदियों को जो तज देता है और संत गुरुजनों का आदर करता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और जब तक ये लोग धोखे में भूले रहेंगे, भटका खाते रहेंगे, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम डोल डोल करके और खूब तीर्थ करें, लेकिन अपने मन को सही ना करें, अपने विचारों को सही नहीं करें, तो उनका हृदय पवित्र हो ही नहीं सकता है। इसलिए भाइयों, हृदय पवित्र करो, मानवता अपने हृदय में धारण करो और सतपथ पर चलो। कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा सोचोगे तो आपका अंतःकरण बुरा हो जाएगा। किसी से कपट करोगे तो आप कपटी हो जाओगे। यदि विषयगामी बनोगे तो आप विषयी हो जाओगे। लोभ में फंसोगे, आप लोभ में आकर के बहुत सा काम को, अपना भी काम बिगाड़ोगे, दूसरा भी बिगाड़ोगे। मोह में फंसोगे, मोहगामी हो जाओगे। व्यभिचार में फंसोगे, आप व्यभिचारी हो जाओगे। हिंसा में फंसोगे, आप हिंसकी हो जाओगे। माँ बहनों के देख देख करके यदि वासना जगाओगे तो आप व्यभिचारी हो जाओगे। इसलिए अब सतपथ पर चलो और झूठी मानंदी को अपने अंदर से दूर करो। पार की संत गुरुजनों की शरण में लग करके सारे भ्रम को दूर करो।
और यहाँ पर यदि कोई ज्ञानी, बैरागी, तपस्वी या कोई भक्त जिज्ञासु मिले तो उनको सत्य का उपदेश दो। यदि झूठे, लवार, चुगलखोर, बेईमान, लफंगे, जड़ाध्यासी मिले तो उनसे दूर रहो। इन हठी सटी पक्षपातियों ने सारे संसार को बर्बाद किया है और ज्ञानी जनों की कूट करते हैं, बुराई करते हैं। उनको तो धुतकारते हैं, लड़ने झगड़ने के लिए आ जाते हैं और जड़ मानंदी में फंस करके अपने पूरे समय को खोते रहते हैं। और इतने झूठे देवी देवता संसार बना लिए हैं कि उन्हीं की पूजा कर करके भवसागर पार होना चाहते हैं। बुरे बुरे कर्म करते हैं, गंगा नहाने से पाप कटवाना चाहते हैं। सदगुरु देव कहते भैया जल में नहाने से कभी पाप नहीं कटते। वो नदी का नाम मनुष्य ने ही गंगा रख दिया है और उसका नाम पाप काटनी भी रखा है, लेकिन उससे न किसी के कभी पाप कटे हैं और न कटेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से दूर करो और मानवता धारण करो। अष्ट महासद्गुणों को जीवन में उतारो और 10 दोषों से बचो और पार की संतों की संगति करो। और जहां सज्जन लोग रहते हों वहां पर जाओ, बैठो, उठो। और यहाँ पर और भी संत हैं, यदि सत्य का उपदेश देते हैं, मानवता का उपदेश देते हैं, चोरी हिंसा विचार से बचने का उपदेश देते हैं, तो ऐसे संत गुरुजनों के वचनों को भी अपने हृदय में बसाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो ये संसार के लोग तो विषयगामी है ही, हिंसकी है ही, शराब पी करके लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए इनकी सबकी मानंदी को दूर करो और अपने अंतःकरण को पवित्र करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।